नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के सभी जिलों की आज की 30 बड़ी खबरें। दोस्तों, आप अभी किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, उस जिले का नाम आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों, राजस्थान के सभी जिलों से बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं और किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर है कि जयपुर में हंगामे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने दूसरे स्कूल का दौरा किया, कैंसिल। दोस्तों, सरकारी स्कूलों की जांच पड़ताल को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी और स्थानीय ग्रामीणों के बीच टकराव अब गहराता जा रहा है। दरअसल रामपुरा कंवरपुरा स्थित एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथ गई टीम के साथ मारपीट हो गई। इस घटना के बाद पार्टी ने फिलहाल अपना अगला स्कूल दौरा रद्द कर दिया है। पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि झड़प में कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, जिनका इलाज कराना अभी प्राथमिकता है। यही वजह है कि अगले दौरे को टालने का फैसला लिया गया। इसका अलावा दूसरी खबर सवाई माधोपुर जिले से आ रही है कि सवाई माधोपुर जंगल किनारे बसे गांव में मासूम पर लेपर्ड का हमला, मौत से गांव में उबाल। दोस्तों, रणथंभौर के जंगलों से सटे दुमोदा गांव में गुरुवार शाम एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 3 साल का दिलखुश अपने घर के आंगन में मस्ती में खेल रहा था, तभी अचानक एक लेपर्ड ने उसे दबोच लिया और जंगल की ओर भाग गया। बेटे को यूं आंखों के सामने ले जाते देख माँ खुद को रोक नहीं पाई और चीखते हुए लेपर्ड के पीछे दौड़ पड़ी, मगर वो बच्चे तक नहीं पहुंच सकी और आखिरकार सदमे में गिर पड़ी। जैसे ही यह बात गांव में फैली, लोग दौड़कर वन विभाग की चौकी पहुंचे और पूरा हाल बताया। वहां से भरोसा दिलाया गया कि टीम जल्द मौके पर पहुंचेगी, लेकिन इंतजार लंबा खिंचता गया। करीब 2.5 घंटे तक कोई मदद नहीं आई। थक हार कर आखिर गाँव वालों ने खुद ही टॉर्च और लाठियाँ लेकर जंगल छानना शुरू कर दिया। तलाश आखिरकार एक पहाड़ी पर जाकर खत्म हुई, जहाँ बच्चा बुरी तरह घायल हालत में पड़ा मिला। ग्रामीण उसे उठाकर सीधे जिला अस्पताल भागे, मगर वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा अगली खबर श्रीगंगानगर जिले से आ रही है। सूरतगढ़ में किसान ने फसल बीमा किया इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आड़ में एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ इलाके का है, जहाँ एक किसान ने एक ही खेत में उगी एक ही फसल के नुकसान का दावा 3 बार पेश कर दिया। चलिए अगली खबर जानते हैं कि सरिस्का के करीब रेस्ट हाउस के लिए जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने अलवर जिले के धुअरमाला गांव में एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित रेस्ट हाउस को लेकर किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जिस जगह यह रेस्ट हाउस बनाया जाना था, वह सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर के दायरे में आती है। अदालत ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रशासन के पास इसके लिए वैकल्पिक जमीन मौजूद होने के बावजूद अधिकारियों ने उस विकल्प पर गौर तक नहीं किया और सीधे किसानों की जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अगली खबर है कि राजस्थान में यूसीसी के विरोध में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज। दोस्तों, राजस्थान में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर मुस्लिम समुदाय में विरोध की लहर देखने को मिली। शुक्रवार को मोती डूंगरी रोड स्थित मुसाफिर खाने में समाज के लोगों ने एक बड़ी धार्मिक सभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। सभा में मौजूद वक्ताओं ने यूसीसी को लेकर अपनी चिंताएं और आपत्तियां खुलकर रखी और राज्य सरकार से मांग की कि इस कानून को लागू न किया जाए। अगली खबर है कि अब पानी का बिल भरने के लिए नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर। दोस्तों, शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नगर वृत्त ने अब सभी जल उपभोक्ताओं को पानी के बिल का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा दे दी है। इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता फोन पे ऐप के जरिए अपने घर बैठे दिन हो या रात कभी भी अपने बकाया पानी बिल की राशि जमा कर सकेंगे। इससे लोगों को बार बार दफ्तर जाकर लाइन में लगने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। अगली खबर जयपुर से आ रही है कि जयपुर में छात्र संघ चुनाव की मांग पर उग्र हुआ प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा। दोस्तों, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा का घेराव करने के इरादे से कूच करने निकले। यह प्रदर्शन 22 गोदाम सर्किल स्थित एक पेट्रोल पंप के पास से शुरू हुआ, जहां पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड्स लगाकर रास्ता रोक रखा था। बैरिकेड्स को सामने पाकर छात्र वहीं रुक नहीं गए, बल्कि उन पर चढ़कर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए छात्रों को पीछे खदेड़ना शुरू किया
और इसके बाद कई छात्रों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। अगली खबर है कि राजस्थान विधानसभा का छठा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार 21 अगस्त को दोपहर 1:44 बजे 16वीं विधानसभा के छठे सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन में स्पीकर देवनानी ने विधानसभा परिसर में प्रवेश को लेकर व्यवस्था साफ करते हुए बताया कि विधानसभा में आने के लिए गेट नंबर 7 का इस्तेमाल तय है, जबकि विधायक आवास परिसर में रहने वाले सदस्यों के पैदल आने जाने के लिए गेट नंबर 6 की सुविधा दी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गेट नंबर 6 से समूह में प्रवेश की अनुमति न पहले कभी थी, न अभी है और न आगे कभी दी जाएगी। अगली खबर है कि जयपुर में आशुतोष रांका पर हमले के बाद संस्थापक अभिजीत दीपके की चेतावनी। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों पर हुए हमले के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यह घटना अब सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजस्थान के कई हिस्सों में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। इस पूरे मामले पर पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर आने वाले 48 घंटों के भीतर स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया और हमले में शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे खुद जयपुर पहुंचेंगे। अगली खबर है कि जयपुर विकास प्राधिकरण दफ्तर में शॉर्ट सर्किट से आग, तेज धमाके से मचा हड़कंप। दोस्तों, जयपुर स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में शुक्रवार को अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब बैंक बिल्डिंग की पहली मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि तेज धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के कमरों में मौजूद कर्मचारी सहम गए और कई लोग बिना कुछ सोचे समझे तुरंत बाहर की ओर भागे। अगली खबर है कि रामपुरा कंवरपुरा बवाल पर बोले विधायक बाल मुकुंद आचार्य। दोस्तों, सांगानेर क्षेत्र के रामपुरा कंवरपुरा गांव में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की टीम के स्कूल निरीक्षण के दौरान मचे हंगामे को लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इसी कड़ी में हवा महल सीट से भाजपा विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह ग्रामीणों का अपना निर्णय था। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत में काफी सुधार देखने को मिला है। अगली खबर है कि विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा, वेल में पहुंचे कांग्रेस विधायक। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस बवाल की जड़ में दो मुद्दे रहे, एक तो सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए कथित हमले का मामला और दूसरा कांग्रेस के विधायकों को विधानसभा के गेट पर रोके जाने की घटना। कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इन दोनों मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया और सरकार से सीधा जवाब मांगा। लेकिन जब स्पीकर की ओर से प्रश्नकाल के दौरान इस विषय को उठाने की इजाजत नहीं दी गई तो नाराज कांग्रेस विधायक अपनी सीटों से उठकर वेल में आ गए और वहां जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। अगली खबर है कि जैसलमेर बाड़मेर सेक्टर में भारतमाला हाईवे पर उतरे सेना हेलीकॉप्टर। दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर और बाड़मेर सेक्टर में इन दिनों भारतीय थल सेना का एक बड़ा सैन्य अभ्यास जारी है। इसी कवायद के तहत एक खास नजारा देखने को मिला जब जोधपुर आर्मी एविएशन कोर के सबसे ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने भारतमाला हाईवे की सड़क पट्टी पर ही सीधे लैंडिंग और टेक ऑन ऑफ किया। लेकिन युद्ध जैसे हालात या किसी आपातकाल में अगर मुख्य रनवे को नुकसान पहुंच जाए तो सेना के पास वैकल्पिक विकल्प तैयार होने चाहिए और यही अभ्यास उसी तैयारी की एक झलक है। अगली खबर हनुमानगढ़ जिले से आ रही है कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हनुमानगढ़ पुलिस का एक्शन, महिला तस्कर की 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज। दोस्तों, हनुमानगढ़ पुलिस नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत लगातार सख्ती दिखा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक महिला नशा तस्कर पर बड़ा वार करते हुए उसकी करीब 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत की गई। जिस संपत्ति को फ्रीज किया गया है वह चक 05 LKD क्षेत्र में स्थित एक आवासीय मकान है जिसका क्षेत्रफल करीब 1950 वर्ग फुट बताया जा रहा है। अगली खबर भरतपुर जिले से आ रही है कि भरतपुर में एरिया डोमिनेशन
कैंपेन 371 ठिकानों पर दबिश देकर 123 बदमाश दबोचे। दोस्तों, भरतपुर पुलिस ने जिले भर में अपराध पर लगाम कसने के मकसद से एक दिवसीय एरिया डोमिनेशन कैंपेन चलाया, जिसमें पुलिस ने बड़े स्तर पर सख्ती दिखाई। इस अभियान में पुलिस की कुल 56 टीमें मैदान में उतरी और जिले की 371 अलग अलग लोकेशन पर एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 123 बदमाशों को धर दबोचा। इनमें से 3 आरोपियों के पास से अवैध देसी कट्टे और कारतूस भी बरामद हुए। अगली खबर है कि चूरू में निकाय चुनाव को लेकर 23 अगस्त को कांग्रेस की अहम बैठक। दोस्तों, चूरू में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक 23 अगस्त को सुबह 11 बजे मंडेलिया हाउस स्थित शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की जाएगी। पार्टी की ओर से साफ किया गया है कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उन्हें पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा और इसके बाद उसकी मूल कॉपी उन्हें इसी बैठक में जमा करानी होगी। अगली खबर है कि ब्यावर में नगर परिषद नगर पालिका चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने ब्यावर जिले में आने वाले नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शुक्रवार को चांगेट स्थित मंगल टावर में स्थित पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पार्टी ने साफ तौर पर घोषणा की कि वह इन चुनावों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। अगली खबर है कि पचपदरा पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को दबोचा, MD बरामद। दोस्तों, बालोतरा जिले की पचपदरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को एक तस्कर को धर दबोचा। आरोपी की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से 5.15 ग्राम MD मिली। वहीं तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बाइक को भी जब्त कर लिया गया। अगली खबर है कि करौली में एरिया डोमिनेशन अभियान का असर, एक साथ 202 आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों, करौली जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के मकसद से पुलिस ने बड़े स्तर पर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया, जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। इस कार्रवाई के दौरान कुल 202 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान को अंजाम देने के लिए 240 पुलिसकर्मियों की 58 टीमें गठित की गई थीं, जिन्होंने जिले भर में एक साथ 447 संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। अगली खबर है कि नौगौर फसल बीमा फर्जीवाड़ा, जांच का दायरा बढ़ा। SOG की टीम पहुंची मौके पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ हुए कथित फर्जीवाड़े के मामले में अब जांच और तेज हो गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG की टीम गुरुवार को नागौर पहुंची। SOG के DIG भुवन भूषण यादव खुद नागौर पहुंचे और अब तक हुई जांच की पूरी जानकारी ली। उनके पहुंचने के बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने संदिग्धों से पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसके साथ ही नागौर पुलिस अधीक्षक आसाराम चौधरी ने भी मामले की गहनता से जांच के लिए एक अलग SIT टीम गठित कर दी है। अगली खबर है कि नागौर मंडी में जीरा इसबगोल के भाव मजबूत। दोस्तों, नागौर कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को जिंसों के भावों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। मसाला फसलों की बात करें तो जीरा और इसबगोल की मांग बनी रही, जिसके चलते इनके भाव मजबूत नजर आए। जीरा अधिकतम 20,100 रूपए प्रति क्विंटल तक बिका, वहीं इसबगोल के भाव 12,500 रूपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। दूसरी ओर मूंग, सौंफ और अन्य जिंसों में गुणवत्ता और आवक के आधार पर भावों में फर्क देखने को मिला। मूंग की बात करें तो इसका अधिकतम भाव 7,500 रूपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अगली खबर है कि जालान अस्पताल से 13 मल्टीटास्क वर्कर अचानक हटाए गए, कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। दोस्तों, चूरू के रतनगढ़ स्थित जालान अस्पताल में मल्टीटास्क वर्कर योजना के तहत काम कर रहे 13 कर्मचारियों को अचानक कार्य मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों में रोष देखने को मिला। शुक्रवार को इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन SDM मिथिलेश कुमार को सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि वे प्लेसमेंट एजेंसी और संवेदक के माध्यम से पिछले 2 से 10 साल से अस्पताल में मरीजों की देखभाल और व्यवस्थाओं को संभालने का काम कर रहे थे, लेकिन नई चतुर्थ श्रेणी भर्ती होने के बाद सरकार या प्लेसमेंट एजेंसी की ओर से बिना कोई पूर्व सूचना दिए उन्हें अचानक नौकरी से हटा दिया गया। अगली खबर है कि हर्षोला तालाब के पास अवैध खनन का भंडाफोड़, 2
2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर जब्त। दोस्तों, बीकानेर शहर के श्रीरामसर क्षेत्र में हर्षोलव तालाब के आसपास अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद पुलिस और माइंस विभाग ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान मौके से 2 जेसीबी मशीनें और 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। कार्रवाई के वक्त खनन स्थल से मिट्टी निकालकर उसे कहीं और ले जाया जा रहा था। सबसे पहले माइंस विभाग के इंजीनियर रमेश गहलोत मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक ट्रैक्टर खनन स्थल से निकाली गई मिट्टी लेकर जा रहा था। जब ड्राइवर से इस बारे में पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद तुरंत नया शहर पुलिस को मौके पर बुलाया गया। अगली खबर है कि डीग निकाय चुनाव से पहले प्रशासन सख्त, शस्त्र लाइसेंस धारियों को हथियार जमा कराने के आदेश। दोस्तों, डीग जिले में होने वाले नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही पुख्ता कर दिए हैं। सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपने हथियार तुरंत संबंधित थाने या नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर है कि आचार संहिता के बीच राहत, अधिकारी कर्मचारी अब 24 अगस्त तक कर सकेंगे ज्वाइनिंग। दोस्तों, प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद उन राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई थीं, जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग चुनावी घोषणा से पहले हो चुका था, लेकिन वे अब तक नए पद पर ज्वाइनिंग नहीं दे पाए थे। ऐसे कर्मचारियों को राहत देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने इन कर्मचारियों अधिकारियों को 24 अगस्त तक अपनी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया है। अगली खबर है कि झालावाड़ निकाय चुनाव को लेकर भाजपा सक्रिय, जिला चुनाव समिति और कोर कमेटी का गठन। दोस्तों, झालावाड़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने चुनाव प्रबंधन के लिए जिला चुनाव समिति और जिला कोर कमेटी के गठन की घोषणा की। अगली खबर है कि देई में 10 करोड़ की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, नगर पालिका ने चलाया बुलडोजर। दोस्तों, बूंदी जिले के देई नगर पालिका क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उस निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस विवादित भूखंड पर हो रहे निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में पहले से ही नाराजगी थी और जैसे ही कार्रवाई की खबर फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। अगली खबर है कि शिक्षकों की कमी से आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर जड़ा ताला। दोस्तों, टोंक जिला मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर दूर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल इलाहीपुरा में लंबे समय से शिक्षकों और स्टाफ की कमी बनी हुई थी, जिससे नाराज छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का सब्र आखिरकार टूट गया। गुस्साए लोगों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और करीब 1 घंटे तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अगली खबर है कि रामपुरा कंवरपुरा मारपीट मामले पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बीजेपी पर साधा निशाना। दोस्तों, जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की टीम के साथ हुई मारपीट का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर सियासी रंग लेता जा रहा है। इस घटना पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में सीधे भाजपा पर निशाना साधते हुए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यह हमला जानबूझकर इसलिए करवाया गया ताकि वे बच्चों की शिक्षा जैसे अहम मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद न कर सकें। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम आपको कमेंट में लिखना है।